Hello friends and also my dear students. Good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics simple equation of standard class 7. तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सिंपल इक्वेशंस में पिछला क्लास में डिफरेंट टाइप का जो इक्वेशन दिया हुआ रहता था उसमें सॉल्व करना पड़ता था, वो चीज मैंने बताया था। और आज सिंपल इक्वेशंस में ही डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम्स पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इन योर क्लासेस बट आल्सो डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ इंडिया का जितना भी टॉप मोस्ट एग्जाम कंडक्ट होता है मैं डिफरेंट टाइप का करियर से भी डिस्कशन करते आ रहा हूँ। तो आज मैं सिंपल इक्वेशंस के अंदर जो डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम पूछा जाता है आज मैं उसको डिस्कशन करने जा रहा हूँ और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चीज वही है जो इक्वेशन सॉल्व किए थे उस इक्वेशंस को इस वर्ड्स प्रॉब्लम में लेट करके वो इक्वेशन आपको क्रिएट करना है और सॉल्व कर देना है। जो पिछला क्लास में मैंने सॉल्व, चाहे वो x वेरिएबल्स का हो या y वेरिएबल्स का, चाहे p हो या a हो या कोई भी वेरिएबल्स रहेगा, जो वेरिएबल्स दिया रहेगा उसी को सॉल्व करके फाइंड आउट करना पड़ता है। सेम टू सेम वर्ड्स प्रॉब्लम्स में भी वही चीज करना है, लेकिन स्टेटमेंट को सबसे पहले स्टडी करना है और जो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा उसको लेट मानना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार उस स्टेटमेंट के अनुसार वो इक्वेशन क्रिएट करके सॉल्व कर देने से ही वो सॉल्व हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा। डिफरेंट टाइप का जो वर्ड्स प्रॉब्लम पूछा जाता है आज मैं वन बाय वन करके भी दिखाऊंगा और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले 1 में आइए इसका स्टेटमेंट पे। तो स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले देख लीजिए लास्ट में फाइंड द नंबर। आपको इसमें नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। टाइम सेव करने के लिए डियर स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा टेक्निक है जो फाइंड पूरे स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले देख लीजिए कि फाइंड क्या है, उसको पहले लेट कर लीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार स्टेटमेंट में आ जाइए कि सम पूछा जा रहा है। सम मतलब ये होता है उसका 8 मतलब प्लस कर दी। 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 3 टाइम्स नंबर मतलब नंबर का हम लोग x किए हैं तो 3x, 3 टाइम्स ऑफ नंबर, एंड मतलब हो गया प्लस उसका सम, एंड 15 और एज मतलब होता है उसका इक्वल टू 42। यहाँ पे 42 दे दिए, हो गया। यहाँ पे इधर 3x और इधर 42 माइनस 15, इधर 3x एंड 12 में 5 जाने से 7, यहाँ 3 बचा, 3 में 1 जाने से 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 27/3। तो आपका 9 बचा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चंस को वर्ड्स प्रॉब्लम्स बनाने से पहले सबसे पहले लास्ट छोर पे आ जाना है कि उसमें फाइंड क्या पूछा जा रहा है। जिसको फाइंड बोलेगा उसी को लेट कर लेना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार उस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में पुट कर देना है और जो भी इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर देना है। हो गया वर्ड्स प्रॉब्लम का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो वर्ड्स प्रॉब्लम बनाना एकदम ही आसान है।
लेकिन इसका सिंपल टेक्निक है, लास्ट छोर पे जो भी फाइंड आउट बोलेगा उसको लेट कर लेना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार उस स्टेटमेंट को बढ़िया से स्टडी करके पुट करके सिंपलीफाई कर देने से ही वो सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टू सेम सभी क्वेश्चंस का यही प्रोसेस लगाना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स इसका यदि सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले फाइंड द नंबर पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, सेम टू सेम वही काम करेंगे कि लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एस एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें पुट करना है, क्या पूछा जा रहा है कि 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर। तो ट्वाइस फ्रॉम को पहले लिखना है, तो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स x। अब माइनस सब्ट्रैक्ट पूछा जा रहा है तो मतलब माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 13 हो गया। उसके बाद रिजल्ट इज, जैसे ही रिजल्ट इज बोलेगा इक्वल टू में रख देना है, कितना है 19, तो अब यहाँ पे 19 दे देना है, हो गया इक्वेशन। अब इसको पिछला क्लास में जैसे सॉल्व किए थे वैसा ही सॉल्व कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, तो इधर 2x हो जाएगा और इधर 19 और इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया। अब इधर 2x हो गया, अब इधर आपका ऐड कर दीजिए 2, यहाँ पे 3, 9 3 12 12 का 2 हो गया, 1 1 1 2 and 3 हो गया। तो therefore x is equal to 32/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, तो therefore x is equal to 16। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में वर्ड्स प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है। वर्ड्स प्रॉब्लम्स बनाने का सिंपल टेक्निक है, पूरे स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ने से पहले आप लोग डायरेक्ट छोर पे आ जाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सभी क्वेश्चंस का वही प्रोसेस लगाएंगे कि पूरे स्टेटमेंट्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट छोर पे आ जाइए कि लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर। तो यही चीज रहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर देना है, तो लेट रिक्वायर्ड नंबर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब उसके स्टेटमेंट के अनुसार बैठा देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 में आ जाइए, तो सेम टू सेम लास्ट छोर पे फाइंड द नंबर, तो हम लोग लेट कर लिए, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आ जाइए कि 1/5 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो फ्रॉम में जो बोला है उसको पहले रखना है, तो कितना फ्रॉम है 1/3 माइनस 1/5 ऑफ ए नंबर, नंबर x माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 x, कितना है रिजल्ट e मतलब इक्वल टू में रखना है 6 दिया हुआ है 6 रख दिए। अब आते हैं 1/3 और डियर स्टूडेंट 1/x को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 प्लस x/5। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब इसको एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम कर दीजिए, तो 1/3 और यहाँ पे 30 प्लस x/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और इधर 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस x, इधर 5 और यहाँ पे 90 प्लस 3x हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसको माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 90 इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 में 5 5 और यहाँ पे 85 और यहाँ पे कितना बच गया 3x, तो therefore x इक्वल टू -85/3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से सबसे पहले सिंपल सा टेक्निक है वर्ड्स प्रॉब्लम बनाने का कि पूरे स्टेटमेंट पढ़ने से पहले लास्ट छोर पे आ जाइए, फाइंड जो बोला है उसको लेट मानना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करके वापस स्टेटमेंट में आना है और 1 बाय 1 स्टडी करके एक इक्वेशन में पुट कर देना है और सिंपलीफाई कर देना है। हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
चाहे वो क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट क्यों ना हो, इसका यही प्रोसेस चलेगा। और स्टेटमेंट को लंबा देख के चौड़ा देख के घबराना नहीं है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कितना लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, सेम टू सेम आपको फाइंड क्या पूछा जा रहा है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स। तो मतलब लेट है ना। तो यहाँ पे क्या लेना है कि लेट कौन सा साइड्स ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट में देख लीजिए कि लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल से देखिए यहाँ पे ट्रायंगल एक बना लीजिए, यदि दिक्कत है तो देखिए इस टाइप का ए बी एंड सी, एक का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर हो गया। और द सेकंड साइड इज ट्वाइस द थर्ड साइड, यदि थर्ड को मानेंगे x तो सेकंड का 2x, ट्वाइस हो गया। तो मतलब आपका साइड ऑफ, तो इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है तो फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मतलब आपका लेट यहाँ पे थर्ड साइड से ले लीजिए, थर्ड साइड से बी x सेंटीमीटर। तो देन आपका सेकंड साइड इक्वल टू ट्वाइस बोला है 2x हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट साइड का 6 दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में बिठा दीजिए। तो पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पेरीमीटर लेंथ ऑफ साइड्स होता है। तो मतलब x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपका 18। तो यहाँ पे इक्वल टू 18 हो गया। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और इधर 18 माइनस 6 और इधर 3x और यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 12 हो गया। तो therefore x इक्वल टू 12/3, तो यहाँ पे 4, तो मतलब आपका 4 आया। तो therefore x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सेकंड साइड्स का क्या हो जाएगा, थर्ड साइड्स का 4 सेंटीमीटर और एंड सेकंड साइड का 8 सेंटीमीटर। आपका ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हेल्प करके आपका जो थर्ड साइड्स माने हैं x, तो मतलब आपका थर्ड साइड्स का 4 सेंटीमीटर हो गया एंड सेकंड साइड 2x, तो 2 into 4 मतलब 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, तो x का वैल्यू आ गया, आप यहाँ पे पुट कर देने से आपका फाइनल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए वर्ड्स प्रॉब्लम कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, उसका रहस्य उसी स्टेटमेंट में ही छुपा हुआ रहता है। तो स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आप लास्ट छोर पे आ जाना है। जिसको फाइंड बोलेगा या इवैल्यूएट बोलेगा उसको लेट मान लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है और वापस स्टेटमेंट में 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ के उसको उस इक्वेशन में पुट करके सिंपलीफाई कर देना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्यूशन यदि निकालेंगे तो यहाँ पे लास्ट छोर पे आ जाइए, फाइंड द नंबर। तो कितना नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर्स बोला है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव, तो हम लोग इसको लेट मान लेंगे, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर बी x, दूसरा x प्लस 1 एंड तीसरा x प्लस 2 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सम पूछा गया है, तो सम मतलब ऐड होता है। तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2 और सम का कितना दिया हुआ है 48, तो यहाँ पे 48 देना है। तो यहाँ पे x 3x और 1 और 2, तो हो गया आपका 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मतलब आपका 48 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 48, अब कॉमन लेके x प्लस 1 जो भी कॉमन लेंगे इसका इधर वाला डिवाइड हो जाता है, तो 3 1 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 16, तो therefore x इक्वल टू 16 माइनस 1, तो मतलब 15। ये आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे तीनों का इंटीजर नंबर क्या आ जाएगा, x मतलब 15,
15 प्लस 1 16 और 15 प्लस 2 17 आंसर होगा। तो हेंस करके आप लोग लिख सकते हैं कि हेंस 3 इंटीजर नंबर्स आर, क्या क्या आ जाएगा, एक 15 आएगा और 15 प्लस 1 एक 16 आएगा और 15 प्लस 2 एंड 17 आएगा। हो गया आंसर, यहाँ भी आपका फाइनल आंसर यहाँ पे होगा। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, वो वर्ड्स प्रॉब्लम कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले लास्ट छोर पे आ जाना है कि उसमें फाइंड क्या पूछा जा रहा है, उसी को लेट एक्स मानना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार वापस स्टेटमेंट में आना है और स्टेटमेंट के अनुसार वन बाय वन इक्वेशन में पुट कर देना है। तो एक इक्वेशन क्रिएट होगा और आगे जाके पिछला क्लास में सॉल्व में जैसा सिंपलीफाई किए थे सेम टू सेम सिंपलीफाई कर देने से आपका आंसर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम में मेंसुरेशन का भी रहता है, चाहे वो रेक्टेंगल्स का हो या स्क्वायर का हो या सर्कल्स का हो या डिफरेंट टाइप का ये नंबर्स हो गया, और भी फ्रैक्शन से भी पूछा जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से भी रिलेटेड, एज बेस से ही रिलेटेड पूछा जाता है। तो स्टेट में मैंने कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है, सेम टू सेम सभी तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम को यही प्रोसेस यही मेथड चलेगा, सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। यदि रेक्टेंगल रहेगा तो यहाँ रेक्टेंगल के प्रोसेस से बनेगा, जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, यदि पेरीमीटर दिया रहेगा तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है, एरिया पूछा जाएगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेम टू सेम स्क्वायर सर्कल्स। यदि आपका फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो p by q के रूप में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि सब्ट्रैक्ट बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड बोलेगा तो ऐड करेंगे, रेशियो आपका दिया रहेगा। तो इस टाइप से निकाला जाता है वर्ड्स प्रॉब्लम सिंपल इक्वेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी वर्ड्स प्रॉब्लम अंडर सिंपल इक्वेशंस। यदि मेरा इशारा और आज का क्लास आप लोगों के माइंड में यदि समझ में आ गया होगा और सेट हो गया होगा, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी वर्ड्स प्रॉब्लम अंडर सिंपल इक्वेशंस इन द डिफरेंट टाइप एग्जामिनेशंस हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए